हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स का PT1 का क्वेश्चन पेपर 2025-26 का पेपर है। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम 2 दिन पहले हुआ था, तो मेरे डालने में थोड़ा अपलोड करने में थोड़ा देर हो गया। इसमें आप लोग देख सकते हो टाइम 90 मिनट्स दिया गया था और फुल मार्क्स आपका 40 है। 4 सेक्शंस थे। सेक्शन ए में आपके 10 MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बी में 3 क्वेश्चंस है 2 मार्क्स ईच, 4 में आप सेक्शन सी में मतलब 4 क्वेश्चंस है 3 मार्क्स ईच, और सेक्शन डी में 3 क्वेश्चंस थे 4 मार्क्स ईच। ये लास्ट वाला जो है ना वो केस बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन ए में मैं पहले इस पूरे क्वेश्चन पेपर को धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना पहले कि आप लोग को आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं, और बाद में तो हम डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है MCQ का। उसके बाद ये आपका 6 to 10 यहाँ पे MCQ आपका होता है ख़त्म। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन बी, जो कि है 2 मार्क्स ईच। ये 3 ही क्वेश्चन है सेक्शन बी में 2 मार्क्स करके, और उसके बाद सेक्शन सी में आपका 4 क्वेश्चन है 3 मार्क्स ईच। ये सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। उसके बाद सेक्शन डी में आपका केस बेस स्टार्ट होता है। तो देखो ये जो पिक्चर दिया है ना, इसके बेसिस पर आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 है ये, इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पिक्चर के बेसिस पर। उसके बाद से ही क्वेश्चन नंबर 19 में आपके 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पाई चार्ट के बेसिस पर। उसके बाद लास्ट है ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्रॉप करते वक्त चला गया ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 20 था, यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जब मैंने नीचे लिखा हुआ है ना, नीचे के जहाँ एक्सप्लेनेशन पार्ट है वहाँ आपको यहाँ का 20 वाला पार्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। और इधर इस कैलेंडर के बेसिस पर यहाँ पे 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं MCQ से। पहला MCQ देखो, सेक्शन ए 3 प्लस आपका ब्रैकेट में -5 है, क्या ये इक्वल टू होगा -5 + 3 के? इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ये जो 3 प्लस -5 ब्रैकेट में है, और फिर -5 + 3 है। यहाँ पे ये दोनों इंटीजर्स को, एक बार 3 आगे है, एक बार -5 है, और एक बार -5 आगे है 3 पीछे है, और दोनों के बीच में आपका प्लस का साइन है। इसका मतलब क्या, बस इंटीजर्स को आगे पीछे कर दिया गया है और यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? तो ये आपका होगा कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है बस चाहे मल्टीप्लाई ही क्यों ना हो, दोनों इंटीजर्स को बस आगे पीछे कर देना, ताकि उसका वैल्यू में कोई चेंजेस ना आए। जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। मान लो 3 × 5 है, ये बराबर होगा किसके? 5 × 3 के। तो ये भी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, तो इस तरह से चाहे इसमें माइनस का साइन लग गया हो, बीच में तो प्लस है, दोनों में ही प्लस है, तो ये भी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है क्वेश्चन नंबर 1 में। नेक्स्ट देखो नंबर 2, द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज़। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 का रेसिप्रोकल आपका 1 ही होगा। कैसे? देखो 1 का मतलब क्या है, ऐसे लिखते हैं, 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाता है ना। तो ये नीचे वाला 1 ऊपर चला गया है ना, और ये वाला 1 नीचे आ गया, तो 1/1 फिर से आ गया। फिर 1 का नीचे का 1 का वैल्यू नहीं है, तो फिर 1 ही हो गया। इसलिए मतलब 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। नेक्स्ट, द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर अ रैशनल नंबर इज़ बिटवीन 2 इंटीजर्स, है ना। तो 2 इंटीजर्स के बीच में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? ये तो आपका 0 होता है ना। नेक्स्ट, देयर आर डैश रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 इंटीजर्स। 2 इंटीजर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं? तो ये बच्चों इन्फिनाइट होते हैं, बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द स्टेटमेंट द सम ऑफ 3 times x and 11। 3 times x को हम कैसे लिखेंगे? 3x, और सम पूछा है, बोला है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और 11। 3x + 11 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सॉल्व 8x + 3 = 27। इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो 8x + 3 = 27। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम? 8x = इस 13 को इस साइड भेज देंगे इक्वल टू के इधर, तो क्या हो जाएगा? 27 - 3, तो क्या हो जाएगा? 8x = माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 24, और x = हो जाएगा 24 / 8, और 8 कितना जा 24 होता है? 8 × 3 = 24, तो हमारा x का वैल्यू 3 होगा। तो कहाँ पे होगा? ये ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 13² and 14²। तो ये बच्चों एक
ये एक तरीका है, इसका फॉर्मूला होता है निकालने का। जब ये कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स है 13, 14 है ना, मान लो ऐसा होता है कि आपका क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 15 स्क्वायर एंड 16 स्क्वायर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता था। तब क्या करो, तब आपका जो वैल्यू होता है ना निकालने का, उसका मतलब तरीका जो फॉर्मूला होता है ना निकालने का, वो होता है ट्वाइस एन। तो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n आपको 13 लेना होगा। 2 इंटू एन क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 26 है ना। तो 26 यानी कि 26 नेचुरल नंबर्स होंगे 13 स्क्वायर और 14 स्क्वायर के बीच में। ये मतलब शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपका मान लो ऐसा पूछा जाता है कि 4 स्क्वायर, सपोज क्वेश्चन है कि 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 का स्क्वायर निकालो 5 का स्क्वायर निकालो। जो पहला वाला नंबर होता है ना उसको आप n मान लो, और फॉर्मूला है उसका ट्वाइस n, यानी कि ट्वाइस n, इसको 4 माना ना, 2 इंटू एन हमने किसको माना था, 4 को, तो 2n का मतलब क्या, इतना आपस में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8, यानी कि 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में 8 नेचुरल नंबर्स है। ये आप लोग का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन हमें रूट ओवर 2.25 का पूछा है कि कौन सा सही है। इसका अगर हम रूट निकालें तो कौन सा स्क्वायर रूट कौन सा सही होगा, तो इसका रूट हम कैसे निकालेंगे, देखो रूट ओवर 2.25 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम अगर फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद 225 को अगर हम ये स्क्वायर रूट निकालें तो 225 का स्क्वायर रूट आपका होता है 15, ठीक है, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो इसका स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। उसका ये 2 और ये क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। उसका बस ये हमारा क्या 15/10, और फिर इसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5। तो 1.5 था ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर, इनमें से कौन सा स्क्वायर नंबर नहीं है पूछा है। देखो 64 तो है, 8 8 जा 64 होता है ना, ये नहीं होगा। 121 भी है, ये 11 का है। 525 सही ऑप्शन होगा, ये वाला हमारा सही ऑप्शन होगा। 526 भी होता है, ये स्क्वायर रूट होता है 24 का, ठीक है। तो जो नहीं है पूछा था ना, ये होगा 525। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 2025 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो इसके लिए हमें पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, है ना। 2025, ये 2 से तो कैंसिल नहीं होगा मगर 3 से हो जाएगा, है ना। 3 6 जा 18, है ना, 18 2 कैरी इधर हो गया, 3 7 जा 21, 1 कैरी इधर हो गया, 3 5 जा 15। उसके बाद फिर से आपका 3 से ही जाएगा, ये 3 2 जा 6, 3 2 जा फिर से 6, फिर इधर कैरी 1 गया, 3 5 जा 15। उसके बाद 3 से ही जाएगा, 3 7 जा 21, 1 इधर कैरी हो गया, 3 5 जा 15। उसके फिर से 3 से जाएगा, ये 3 2 जा 6, फिर 1 इधर कैरी, 3 5 जा 15। 25 आने के बाद में 5 5 जा 25। तो यहाँ पे क्या आया हमारा 1 2 3 4, 4 हमारा 3 आया, और 5 2 टाइम्स है। जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो डबल पेयर कर लेते हैं, इन दोनों 3 के बदले एक बार 3 लिखेंगे, इन दोनों 3 के बदले एक बार, और इन दोनों के लिए एक बार। तो देखो 3 3 जा 9, 9 5 जा आपका 45, है ना। तो 45 में क्या पूछा था, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। तो कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे, 45 2 डिजिट्स है ना। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पे एमसीक्यू ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द रैशनल नंबर फॉर ईच पॉइंट लेबल्ड विथ ABCD लेटर ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा है, तो यहाँ पे आपको 1 मिनट, ये तो यहाँ पे आया ही नहीं, हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में तो पेस्ट किया था ना, वहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे पिक्चर आया ही नहीं, ये रहा, यहाँ पे देख लेते हैं। इसको आपको लेबल करना था। तो जैसे कि ये आपका 0 है ना, तो इधर जितना नंबर्स होगा हमारा नंबर लाइन पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और 0 के इधर जितना होगा ये सारे नेगेटिव होंगे। तो हमें इधर का पूछा है तो इधर माइनस कुछ लगाना नहीं। ये आपका दिया है कि ये 3/7 है, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या होगा, ये 2/7 होगा, है ना। और ए का पूछा है, ए का क्या हो जाएगा 1/7 होगा, है ना। तभी तो 1/7, 2/7, 3/7, ये 4/7,
ये 5/7, इसका लिख देते हैं क्योंकि इसका पूछा है ना, 1/7। फिर ये 2 था, 3, 4, 5, ये 6/7। उसका ये 7/7 नीचे 8/7 दिया हुआ है, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7। ये आपका सी हो जाएगा 12/7 और डी हो जाएगा 12/7, ये 13/7 है, डी हो जाएगा 14/7, सॉरी 14/7। इस तरह से आप लोग लिख देना। 14/7 की जगह आप 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि देखो 14/7 को जब हम कैंसिल करते हैं तो हमारा 2 आ जाएगा, 7 2 जा 14 है ना, तो इसको आप 2 भी लिख सकते हो इस तरह से। फिर हम लोग नीचे ही जाते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2x - 1 = 14 - x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x, इस -x को इधर ले आएंगे, +x हो जाएगा, इधर 14, ये -1 को उधर भेज देंगे, +1 हो जाएगा। 2x + x कितना हो जाएगा, 3x, और इधर आपका 14 + 1 हो जाएगा 15। x = क्या हो जाएगा, 15/3, कैंसलेशन हो जाएगा, 3 5 जा 15, यानी कि x का वैल्यू आपका इसमें आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में x का वैल्यू आएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ये हम नीचे जहाँ हमने PDF बनाया था ना वहीं पे करते हैं। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये रहा, यहाँ पे स्पेस भी है करने के लिए। तो इसका हमें क्या करने बोला है, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने बोला है 1296 का। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं। देखो लास्ट डिजिट 6 है, तो इसका अंदर 2 से कैंसिलेशन होगा, तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और 2 4 जा 1 कैरी हो रहा है, 2 8 जा 16। फिर यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 1 कैरी हो गया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। फिर से ये 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 18 आने के बाद ये आपका ये इस बार 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 1 इधर आ गया कैरी, 6 7 8 2 है ना 7। उसके बाद 3 कितना जा 97, 3 9 जा 97 27। फिर ये 9 भी फिर से जाएगा, 3 3 जा 9। तो हम लोग देख लेते हैं 2 कितनी टाइम्स आया था। इस दो पेयर्स के लिए हम एक बार 2 लिखेंगे, ये 2 के 2 पेयर्स के लिए एक बार 2 लिखेंगे, 3 के 2 पेयर्स के लिए हम एक बार 3 लिखेंगे। यहाँ पे ये 3 3 था ना, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे। तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36। तो यानी कि हमारा 1296 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी यहाँ पे ख़त्म होता है। सेक्शन नंबर सी, उसमें क्या पूछा है, देखो फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। 2/5 है और 4/7 के बीच में। तो जब दो इस तरह से रैशनल नंबर्स दिए रहते हैं ना, आप लोग इस तरह से करना। पहला नंबर क्या था, 2/5 है ना, उसको आप इस तरह से लिख लेना। फिर नीचे 4/7 को लिख लेना है आपको। उसके बाद इन दोनों लाइन्स को थोड़ा सा लंबा कर देना है, इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे देना है। दोनों को एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 2/5 को इसके डिनोमिनेटर से यानी कि 7 से, यहाँ पे भी 7 डालेंगे, यहाँ पे भी 7 डालेंगे। 4/7 को ऊपर वाले के डिनोमिनेटर से यानी कि 5 से। उसके बाद देखो 7 2 जा हो गया 14, और 5 7 जा कितना हो गया 35, और इधर 5 4 जा 20, और 7 5 जा 35। अब आप इन दोनों के बीच में 14/35 और 20/35 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आते हैं, 5 तो आ ही जाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। 14 के बाद से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 15/35, 16/35, 17/35, 18/35 और 19/35। 5 हो गए रैशनल नंबर्स, है ना। तो इस तरह से ये हमारे आंसर्स हो गए। 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने बोला था, ये 5 है। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं। अच्छा, इसका सॉल्यूशन ना थोड़ा नीचे चला गया है, यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये रहा। तो देखो 3 ब्रैकेट में t-3 है इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट में 2t + 1 है ना। तो क्या करेंगे, देखो पहले हम लोग इसको ब्रैकेट को ओपन करने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3t हो जाएगा,
प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 5। यहाँ पे भी हम इसको डायरेक्टली खोल ले सकते थे। एक काम करते हैं, मैं आपको ये अच्छे से यहीं पे बता देती हूँ, यहीं पे दिखा देती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहीं पे सॉल्व करते हैं इसे। देखो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 3t माइनस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 5 2 जा 10 है ना, 10t प्लस 1। उसके बाद यहाँ पे 3t है, यहाँ पे 10t है, तो इन दोनों को एक तरफ कर देते, 3t 10t को इधर ले आते हैं, माइनस 10t है ना, इक्वल्स टू इधर 1 ऑलरेडी था और ये 9 इधर आ जाने से क्या हो जाएगा, प्लस 9। उसके बाद 3t और पॉजिटिव में है और माइनस 10t है, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 7t इक्वल्स टू 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10। उसके बाद t इक्वल्स टू 10, यहाँ से माइनस टी इक्वल्स टू 10/7 और t इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 10/7। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया बच्चों, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे देखा नहीं, यहाँ पे फिर से हम लोग करते हैं। देखो एक मिनट, ब्रश नहीं आ रहा। देखो ये होगा 3t होगा, माइनस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 5 2 जा 10t। यहाँ पे मैंने गलती से 1 लिख दिया था, 5 1 जा ये आपका 5 होगा। ठीक है, फिर 3t ये माइनस इधर की ओर आ जाएगा, 10t इक्वल्स टू 5 ऑलरेडी था, इधर प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आपका 70 ही होगा, ये पार्ट ठीक था। 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 13 14 है ना। उसके बाद माइनस t इक्वल्स टू 14, यहाँ पे 7t के साथ आपका ये है मल्टीप्लाई है, तो इधर होकर डिवाइड हो जाएगा, 7 2 जा 14, यानी कि आप इधर लिखोगे माइनस t इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, t इक्वल्स टू हो जाएगा -2, इधर का माइनस उधर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर देना। यहाँ पे बस चेक कर लेते हैं हमारा सही है, हाँ सही है, हमारा t का वैल्यू -2 ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन कौन सा था, ये क्या, यहाँ पे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये सब आप लोग मत देखो। ठीक है, PDF बनाते वक्त थोड़ा उलट पुलट हो गया। उसका नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग को अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप लोग क्वेश्चन जो है ना, मैंने जो ऊपर क्वेश्चन पेपर अटैच किया है ना, वहाँ से आप लोग मैच कर लेना, क्वेश्चंस आप लोग एटलीस्ट वहाँ पे देख लेना। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 7 to 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये तो आप लोग को पता ही है, बस यहाँ पे मैंने सॉल्व करके पेस्ट किया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख लेना। 7 to 9 3 से जा रहा है, कितनी बार आ रहा है देखो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर सबको लिखेंगे, मगर सबका पेयर बना बना के ये 2 3 है उसके लिए एक बार 3 लिखेंगे, ये दोनों के लिए एक बार, ये दोनों के लिए एक बार, उसके आप सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 जा 9 9 3 जा 27, तो इसका मतलब 7 to 9 का स्क्वायर रूट 27 होगा। इसी तरह से नेक्स्ट था आपका इसका 1764 का स्क्वायर रूट निकालने बोला था, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप लोग देख लेना। और नेक्स्ट था इधर 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है, जिसका 64 आया है, ये भी आप लोग यहाँ से बस देख लेने से हो जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये सॉल्व देख लेते हैं, ये सॉल्व मैंने कहाँ पे, हाँ यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो इसको पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ब्रैकेट्स खोल देंगे पहले, है ना। 5x है, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4x हो जाएगा, माइनस 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 प्लस 7 2 जा 14 हो गया, और इधर में आपका क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 6x प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 7/2। इसके बाद से मैंने नीचे यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। ऐसे होने के बाद में उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 5x माइनस 4x है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो ओनली 1x बचेगा, और प्लस 14 को हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे, इक्वल्स टू। उसके बाद यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे 1 है ना, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। फिर 1 इन दोनों के बीच में डिवाइड करेंगे, 1 और 2 के बीच में डिवाइड करने से 2 आएगा,
और 2 मल्टीप्लाई किससे होगा 6x माइनस 2 से, फिर प्लस इधर, फिर 2 और 2 में डिवीजन होगा 1 आएगा, 1 7 जा 7 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x प्लस 14 एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 2 6 जा 12x, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 2 जा 4, यहाँ पे माइनस का 4 आएगा, प्लस 7 डिवाइड बाई 2। उसके बाद देखो आप लोग यहाँ पे आपका यहाँ पे प्लस 7 है माइनस 4 है, तो 7 में से 4 को माइनस करके यहाँ पे 3 लिखा और बाकी एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 को इस 2 इधर में इस 2 जो है इसके साथ 12x प्लस 3 के साथ डिवाइड है, तो 2 को हम इधर भेज देंगे तो इसके साथ वो इंटू हो जाएगा, तो आगे में लगा दिया इधर x प्लस 14। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खोल दो, 2x हो जाएगा प्लस 14 2 जा 28 इक्वल्स टू 12x। उसके बाद तो इजी हो गया, x वाले टर्म्स को वेरिएबल्स को एक तरफ कर दो, न्यूमेरिकल्स को एक तरफ कर दो, आपका माइनस 10x आ रहा है माइनस 25। उसका x इक्वल्स टू 25/10, फिर ये कैंसिलेशन हो जा रहा है 5/2, दोनों साइड माइनस था, दोनों माइनस को आप कैंसिल कर देना, तो x का वैल्यू आपका आ रहा है 5/2, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेक्शन सी होता है ख़त्म। यहाँ से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है। देखो, द डायग्राम शोज द विंग स्पैन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ द बर्ड्स, यूज़ द डायग्राम टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अच्छा, तो यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज़ के बर्ड्स के जो विंग स्पैन है ना, उनका जो विंग्स कितना लंबा है, कितना बड़ा है, उसका मेजरमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस है, तो इसके हमें सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन जो है, हाउ मच लॉन्गर इज़ द विंग स्पैन ऑफ एन एल्बाट्रॉस देन द विंग स्पैन ऑफ अ सीगल। एल्बाट्रॉस का जो विंग स्पैन होता है ना, वो सीगल से कितना बड़ा है। तो पहले तो आपको एल्बाट्रॉस का देख लो कितना होता है। एल्बाट्रॉस कहाँ है, ये रहा, है ना, 3 होल नंबर में 3/5 है, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया। इसको हम प्रॉपर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 6 और 15 के साथ 3 को ऐड कर देंगे, 15 16 17 18, 18/5 मीटर्स है मतलब। और इसके साथ और किसका बोला था, सीगल का ये रहा, 1 10 जा 10 और 10 में 7 को प्लस कर देंगे, यानी कि 17/10, ठीक है। और हाउ मच लॉन्गर इज़ द विंग स्पैन ऑफ एल्बाट्रॉस, कितना ज़्यादा इससे, तो हम क्या करेंगे, एल्बाट्रॉस में से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 18/5 माइनस 17/10। तो ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, कहाँ चला गया, ये रहा। इस तरह से 18/5 माइनस यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लो ऊपर में कैसे लिखना है, विंग स्पैन ऑफ एल्बाट्रॉस, फिर विंग स्पैन ऑफ सीगल लिख के यहाँ पे आप माइनस कर देना। नेक्स्ट माइनस कैसे करेंगे, फ्रैक्शन का माइनस तो आप लोग को पता ही होगा, 19/10 आ रहा है। नेक्स्ट विंग स्पैन ऑफ आप इस तरह से लिख देना, विंग स्पैन ऑफ एल्बाट्रॉस इज़ ग्रेटर देन विंग स्पैन ऑफ सीगल बाय 19/10, मीटर्स देना मत भूलना, मीटर्स हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इसमें सेम टाइप का था, बस 2 अलग बर्ड्स के बारे में था। देखो, हाउ मच लॉन्गर इज़ द विंग स्पैन ऑफ गोल्डन ईगल, का कितना बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ब्लू जे। तो गोल्डन ईगल का कितना था, यहाँ पे आंसर में डायरेक्ट देख लेते हैं। गोल्डन ईगल का विंग स्पैन था इतना 2.5 मतलब 5/2 मीटर्स, और ब्लू जे का था 41/100 मीटर्स। तो गोल्डन जे का ज़्यादा बड़ा बताइए, कितना बड़ा है गोल्डन जे ईगल का, तो गोल्डन ईगल का पहले लिखेंगे, उससे माइनस करेंगे हम ब्लू जे का। तो यहाँ पे फिर से फ्रैक्शन का माइनस हम वही एलसीएम लेके करेंगे, तो हमारा आ रहा है 209/100 मीटर्स, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट। तो ये जो पाई चार्ट है ना, एक स्टूडेंट का मार्क्स उसने कितना स्कोर किया है एक क्लास में, वो यहाँ पे दिया गया है। किस किस सब्जेक्ट्स में, देखो, हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ, सोशल और साइंस में। अगर उसको टोटल 540 मार्क्स मिला था, तो आपको इन सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको पता करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स, किस में मिले, तो ये आपको पता लगाना होगा। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, पहले तो आपको इस तरह से एक चार्ट बनाना होगा सारे सब्जेक्ट्स का। आप सब्जेक्ट्स लिखोगे एक साइड, है ना, और एंगल जो पाई चार्ट में दिया गया है ना, वो तो दिया हुआ है, मैथ्स का 90 है, इंग्लिश का 55 है। आप लोग फिर से पाई चार्ट को मैं दिखा देती हूँ, आप लोग को देख रहे हो ना, सॉरी, पाई चार्ट देखो, मैथ्स में 90 दिया हुआ है, सोशल में 65। तो ये सारे एंगल्स को आप यहाँ पे लिखोगे चार्ट में। उसके बाद इसको आप फ्रैक्शन में लिखना है, यानी कि 90 डिग्री कितने में, टोटल डिग्री कितना होता है 360, 55 कितने में 360 में, उसको आप कैंसिलेशन कर सकते हो, तो कैंसिलेशन करके साइड में लिखते जाना है सबको।
उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड का क्या करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना था 1/4 ऑफ कितना, टोटल कितना था 540, तो इसको आप सॉल्व करना है, कैंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप 4 से डायरेक्ट 540 को डिवाइड कर दो, कैसे भी करके इन सबको आपको सॉल्व करना है। इस तरह से सॉल्व करने का ये सारे आपके मार्क्स आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था ना कि किसमें आप स्टूडेंट को 105 मार्क्स मिले थे, तो देखो 105 मार्क्स किस में था, हिंदी में मिला था 70, तो 70 डिग्री में देखो 105 मार्क्स दिखा रहा है, तो यानी कि पहला वाला क्वेश्चन का आंसर होगा हिंदी। इन हिंदी ही स्कोर्ड 105 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, यहाँ पे है हाउ मच मोर मार्क्स वेयर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स ऑब्टेन ज़्यादा किया था एज़ कम्पेयर टू हिंदी। तो हिंदी में तो 105 था, तो मैथ्स में भी हमें तब पता लगाना पड़ेगा, है ना। तो मैथ्स का देखो यहाँ पे, मैथ्स का जब हमने यहाँ पे ऐसे किया था तो कितना मार्क्स आया था 135। तो 135 में से हम 105 को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उसको मैथ्स में हिंदी से कितना ज़्यादा मिला था, तो 30 मार्क्स ज़्यादा मिला था माइनस किया तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। सोशल साइंस और मैथ्स के मार्क्स को अगर हम प्लस कर दें, क्या ये ज़्यादा होता है साइंस और हिंदी के मार्क्स को प्लस करने से, तो इसमें भी आपको पहले प्लस करना पड़ेगा। सोशल साइंस और मैथ्स का मार्क्स आप अलग से प्लस कर लो, साइंस और हिंदी का मार्क्स आप अलग से प्लस कर लो, उसके बाद देखो कि वो ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब हमने सोशल साइंस और मैथ्स का मार्क्स को ऐड किया तो हमारा आया 232.5, और साइंस और हिंदी का जब ऐड किया तो हमारा आया 225। तो यानी कि क्या है, ये ऊपर वाला मतलब साइंस और मैथ्स का ऐड करने से ज़्यादा आ रहा है, तो हम लिखेंगे येस द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज़ मोर देन दैट ऑफ साइंस एंड हिंदी, ठीक है। तो इस तरह से केस बेस नंबर सेकेंड वाला भी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, फ्रॉम द गिवन कैलेंडर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो कैलेंडर दिया है इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स डेट्स इन जुलाई 2025। तो जितने प्राइम नंबर्स आए हैं आपको फाइंड आउट करना है। प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, जिसका ओनली 2 ही फैक्टर होता है, एक तो वन और वो नंबर खुद। तो जैसे 1 आपका प्राइम नंबर कभी नहीं होता, 1 जो है ना वो आपका प्राइम नंबर भी नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, तो 1 से तो स्टार्ट नहीं होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5, फिर नेक्स्ट होता है 7, फिर होता है आपका ये नहीं होता है 11 होता है, फिर 13 होता है, 14, 15, 16, 17 होता है, 18, 19 होता है, 20, 21, 22, 23 होता है, 24, 25, 26, 27, 28, 29 होता है, और 31। कितने प्राइम नंबर्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। इतने प्राइम नंबर्स आपको मिले यहाँ पे, सारा आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल स्क्वायर नंबर्स। तो स्क्वायर नंबर्स कैसे होते हैं, नेक्स्ट स्क्वायर नंबर्स कैसे होते हैं, आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लो आप लोग अच्छे से। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, राइट ऑल स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 1 और 4 ना ये स्क्वायर नंबर्स हो गए। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, है ना। 5 का स्क्वायर होगा आपका 25, और इसके आगे तो 6 का स्क्वायर तो आपको इस कैलेंडर में नहीं मिलेगा 36। तो यानी कि हमारा स्क्वायर नंबर्स क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से 1 हो गया, फिर ये क्या है 4, उसके बाद 9, उसके बाद 16, उसके बाद 25, ये सारे हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑल स्क्वायर नंबर्स एंड द सम ऑफ ऑल क्यूब नंबर्स। सारे स्क्वायर नंबर्स और सारे क्यूब नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या होंगे। तो स्क्वायर नंबर्स तो मैंने आपको समझा दिया। क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है 1 का क्यूब, यानी कि 1 3 टाइम्स होगा तो क्या होगा 1 ही आएगा। 2 अगर 3 टाइम्स होगा तो क्या होगा 8 आएगा, है ना। 3 अगर 3 टाइम्स होगा तो क्या होगा 27 आएगा। 27 के ऊपर तो आपका कैलेंडर में नहीं मिलेगा। तो यानी कि आपको 1 + 8 + 27 करना है। और उधर अभी जो जस्ट हमने ये किया था ना
स्क्वायर नंबर्स को उन सबको भी आपको प्लस करना है और फिर डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखो आप इस तरह से कर सकते हो। देखो सम ऑफ ऑल स्क्वायर नंबर्स आपका 55 आता है, सम ऑफ ऑल क्यूब नंबर्स 36 आता है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लो। 55 माइनस 36 इक्वल्स टू 19। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब राइट अ लीनियर इक्वेशन आपको एक लिखना था, हुज सॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द स्क्वायर, जिसका सॉल्यूशन, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो हमें कोई भी स्क्वायर नंबर मिलेगा और उसको आपको सॉल्व भी करना है। ठीक है, और ऐसा कोई स्क्वायर नंबर नहीं कि वो कैलेंडर से बाहर हो, वो 31 तारीख के अंदर ही होना पड़ेगा। ऐसा नंबर होना पड़ेगा कि जो कैलेंडर में है। तो आप इस तरह से एक सिंपल सा लिख सकते हो। मान लो हम उस x को मान लेते हैं 16। ठीक है, तो इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 4 इक्वल्स टू 12, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 12 के जगह 4 इधर आ जाएगा, x इक्वल्स टू 16। और 16 क्या है, एक ऐसा नंबर है, स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर नंबर है ना। और ये आपका ये किस में आ रहा है, आपका ये कैलेंडर में भी आ रहा है। हाँ, सपोज़ मान लिया हमने, सपोज 16 इज अ स्क्वायर नंबर हमने मान लिया। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसमें मैथ्स का पेपर भी अपलोड कर दिया, अब बस एसएसटी का बाकी रह गया। अगर आप लोग को एसएसटी का पेपर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।